प्यारे विद्यार्थियों शाम के 5 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है सूर शरावली के कवि का नाम, तो देखो सूरदास होगा। और कवि निराला का जन्म हुआ तो देखो 1899 में। कुआसा का अर्थ तो देखो कोहरा। और प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध होंगे। और नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई तो देखो 2 फुट। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो देखो रामवृक्ष बेनीपुरी को। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। रिक्त स्थान इस प्रकार से आपको भरने होंगे। वल्लभाचार्य जी के गुरु थे सूरदास। और द्विवचन की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्रा होती है तो देखो 13-13। रस के अंक होते हैं तो देखो 4 अंक होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ समझ से माना जाता है, 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार तो देखो 8 होंगे। और छंद के प्रकार देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके 2 होंगे। यहाँ से आप लोग देख लो इनको इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान कंप्लीट करना है। मैथिली शरण गुप्त की जोड़ी पंचवटी से। रिसाई की जोड़ी का मिलान क्रोध करना से। चौपाई की जोड़ी का मिलान 16 मात्राओं से। और 1 अंक वाली रचना 1 अंक की। शिव पूजन साई की जोड़ी माता कांचल। और रामवृक्ष बेनीपुरी की जोड़ी मुजफ्फरपुर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। अब चलो इसके बाद में आगे जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। रामचरितमानस का मुख्य चंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई। कामायनी किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद की। और इसके बाद में देखो अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो देखो फागुन की मादकता को। कवि नागार्जुन का मूल नाम तो देखो वेदनाथ मिश्र। और निराला रचनावली में कितने खंड है, तो देखो 8 खंड है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों से सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य होगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। और इसके बाद में देखो पर्वती सुंदरता मन को मनी बातिया, सत्य होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व के प्रधानता होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन, कहानी के तत्व होते हैं तो 6 होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। अब देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये आपको दिया गया। 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा, जिसमें कि आपको सूरदास अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता इस प्रकार से आपको लिखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में देखो तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता आपको ये दी गई, कला पक्ष ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछेगा फसल क्या होती है। तो देखो प्रश्न नंबर 8 था फसल क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उत्तर के व्यवहार की तुलना किससे की गई, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों में क्यों संकेत करता है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और इसके बाद में देखो स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 10, काव्य की परिभाषा आपको बतानी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। रस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो चौपाई छंद की परिभाषा बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग चौपाई छंद की परिभाषा को भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय पूछा गया। तो देखो यहाँ से आप लोग रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा, भगत की पुत्रवधू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और नाटक और एकांकी में अंतर जो पूछा गया ये दिया गया आप सब लोगों को। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा देख लो। बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 15 के अतवाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया संधि और समास में अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, संधि और समास में अंतर यहाँ से देख लेना।
और उसके बाद में देखो शब्द शक्ति के प्रकार यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप अगले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, अत वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देखो इसमें आपको इस प्रकार का एक काव्यांश दिया जाएगा जिसको कि आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। तो इसको यहाँ से देख लो, संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग आपको ये दिया गया, व्याख्या ये की गई है। इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको पूरा और हल कर लेना। उसके बाद में देखो इसका अत वाला जो क्वेश्चन है, जिसके अरुण कपोलों को, तो देखो इसका संदर्भ यहाँ से देख लो, ये लिखा है, प्रसंग ये दिया गया और भावार्थ ये लिखा है। इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। तो देखो 19 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षा में पूछे जाएंगे, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, तो देखो 19 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है, उसको भी देख लो, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार से आपको पूरी लिख देनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना, उसमें आपको अनुशासन विषय के महत्व पर आपको एक वो अनुच्छेद लिखना होगा। तो चलो आपको मैं प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। 20 के बाद में देखो 20 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, अपठित गद्यांश और काव्यांश को आपको हल करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप लोग पेपर देने जाओ ना, उसी समय आपको क्या करना है, इनको क्वेश्चन को पढ़ना है और इनके उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिख देना है। ठीक है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वैसे आप लोग इसको तो हल कर ही लोगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। 22 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। 22 में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 22 में आपका जिलाधीश यानी कि कलेक्टर को आवेदन पत्र पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 22 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये प्रश्न नंबर 22 को हल कर लेना है। ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल कर लेना और पूरा का पूरा अच्छे से लिख कर आना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।